पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना हो, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं। माँ, मुझे ज्ञात है कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। मुझसे कैसी सहायता चाहते हो भांजे? मामा जी, त्रिपुरासुर के भीतर छिपी कुटिलता को उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने भक्तों को दंडित करने में संकोच कर रहे हैं महादेव, इसलिए तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो भांजे। प्रभु शिव शंकर को अपने भक्तों को दंड देने में उसी प्रकार संकोच होता है जैसे एक उद्दंड बालक को सुधारने के लिए उसके स्नेही पिता को होता है। उचित है महादेव भोलेनाथ जो ठहरे। मामा जी, किंतु आप तो भोले नहीं है ना। आप तो सहज ही उन दुष्ट त्रिपुरासुर का वास्तविक रूप उजागर करने में सक्षम है, इसलिए उनकी परीक्षा लीजिए। मेरी विनती है, उजागर कर दीजिए उनका गुप्त भेद। त्रिपुर को मिटाकर अधर्म का नाश करने का यही एकमात्र अवसर है मामा जी। त्रिपुरासुर के मन का मैल सामने लाने के लिए मेरे तन का मैल ही पर्याप्त है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। आपके तन के मैल से उत्पन्न हुए इस अरिहन के लिए क्या आदेश है प्रभु? गणेश के निर्देशानुसार मिथ्या भक्ति की परत के पीछे जो छुपे हैं उनके मन के मैल को सामने ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरिहन जी, इसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि त्रिपुर समीप आकर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और जब तक वो उस रेखा में रहेंगे उसी अवधि में उनका विनाश किया जा सकता है। अवश्य। त्रिपुर के एक रेखा में आने के पूर्व इन असुर सैनिकों को जीवित करूंगा। फिर त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ती जा रही है। इस अग्नि को और तीव्र करने की आवश्यकता है। मुझे और आहुति देनी होगी। रुकिए गुरुवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ओम नमो नमः। गुरुवर, अब ये यज्ञ कदापि नहीं थमेगा, शीघ्र ही चरम पर पहुंचेगा। आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, मैंने भंडार को पुनः यज्ञ सामग्री और घृत से भर दिया है। अवश्य ही भंडार में स्थित यज्ञ सामग्री को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य महादेव पुत्र के उस मूषक ने किया होगा। मैंने सुरक्षा के प्रबंध और कड़े कर दिए हैं। अब यज्ञ में और विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आ नहीं सकता, आ चुका है। गणेश बन रहा है विघ्न करता।
देवताओं पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्ञात है उसे। वो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु मैं अपने उद्देश्य में अडिग रहूंगा। इस संघर्ष में केवल और केवल असुरों की विजय होगी। हम सावधान रहेंगे गुरुवर, परंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जब तक महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भक्ति का ढोंग हमें तब तक और ढोना होगा जब तक हमारे पूर्व सीधी रेखा से पार नहीं आ जाते, और जिसके बाद सहस्त्र वर्षों तक हमारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। त्रिपुर के एक रेखा में आने में कुछ ही समय शेष है। ये अवसर बीतने से पूर्व पुत्र गजानन को कुछ करना होगा। अरिहंत जी, आप मेरी योजना भली भांति समझ गए ना? हाँ माता पार्वती नंदन श्री गणेश, मैं न केवल आपकी योजना भली भांति समझ गया हूं, अपितु आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चतुराई का प्रशंसक भी बन गया हूं। धन्यवाद। किंतु स्मरण रहे, ये कार्य हमें नियत समयावधि में ही पूर्ण करना है। मुझे विश्वास है हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी। अवश्य श्री गणेश। मैं नारायण का अंश अरिहंत त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। नारायण का अंश यहाँ क्यों? गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा था कि सावधान रहना, तो हम सावधान ही रहेंगे। अरिहंत से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ अपने नवीन मित्रों की सहायता हेतु आया हूँ। इसका भीतर आना वर्जित किया तो वंचित रह जाएंगे आप लोग उस दिव्य अमृत से। और यदि इस अरिहंत को प्रवेश करने दिया तो समस्त त्रिपुर वासियों के सुख और समृद्धि का एकमात्र स्रोत वो दिव्य अमृत, वास्तविक अमृत प्राप्त कर लेंगे आप। किंतु यदि आप तीनों को मुझ पर शंका है और यदि आपको वो दिव्य अमृत नहीं चाहिए तो मैं चला। कहीं छल तो नहीं है? नारायण के अंश होकर उनके शत्रुओं के लिए अमृत क्यों लाए हो तुम? आपका कहना उचित है। अंश हूं उनका, मित्र नहीं, सेवक हूं उनका, किंतु शुभ चिंतक नहीं। जिस प्रकार आप असुरों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस अरिहंत का भी तिरस्कार किया है स्वयं नारायण ने। नारायण के मैल से उत्पत्ति हुई है मेरी, इसीलिए मुझे अपनी स्वयं की इस उत्पत्ति को वो आप असुरों के समान मैल ही मानते हैं। और इसलिए यह स्वाभाविक है
कि मेरी और आपकी मित्रता हो जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके समक्ष मित्रता करने के लिए आया हूं। यदि आपको स्वीकार हो तो कहें, भीतर चलूं? अरिहंत जी तो अपने बुद्धि के बल पर त्रिपुर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। अब प्रतीक्षा है कि वो किस प्रकार उनका ढोंग सामने ला पाते हैं। तुमने हमसे असत्य क्यों कहा कि तुम्हारे पास वास्तविक अमृत है? प्रतीत होता है तुम्हें महादेव पुत्र गणेश ने भेजा है हमारी योजना भंग करने के लिए। और हाँ, त्रिपुर में प्रवेश पाने के लिए छला है तुमने हमें। कान जी, भीतर क्या हो रहा है ज्ञात करने में मेरी सहायता कीजिए। एक विषैली छाया का प्रकोप है आपके मन पर, इसीलिए तो आप दुखी हैं, अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं आप और इतने भयभीत हैं। किंतु आपके दुखों का नाश करने वाला, आपकी इस विषैली छाया को हटा देने वाला दिव्य अमृत है अरिहंत के पास। तो समझाया मैं भ्राता। तुम कौन से विष को हटाने की बात कर रहे हो? हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। तुम हमें यह बताओ कि त्रिपुर वासियों के लिए तुम ऐसा कौन सा वास्तविक सुख लाए हो? अरिहंत जी प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु त्रिपुर की सत्यता जानना इतना भी सरल नहीं है। महादेव की भक्ति का ढोंग ये भी तो एक विष के समान ही है, किंतु उसी विष से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य अमृत लेकर आया है अरिहंत। आपकी बुद्धि और आपके हृदय, इन दोनों में केवल और केवल एक ही प्रबल इच्छा व्याप्त है, और वो है भोग, विलास, आनंद उठाने वाली इच्छा। किंतु सत्य तो ये है, ये सब कुछ होने के पश्चात भी आप लोग भयभीत होने के कारण दरिद्रों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। हमें भयभीत पुकारने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहंत जी, आपको और भी युक्ति लगानी होगी। शिव भक्ति का ढोंग करते करते कठिन धर्म का पालन, ऐसे घोर कष्ट उठा रहे हैं आप, और त्रिपुर जैसे संपन्न पुरों के अधिपति होते हुए भी काम, लोभ, मोह, मदिरा, इन सब से दूर क्यों हैं आप? क्योंकि शिव भक्ति से हमें सुरक्षा प्राप्त होती। त्रिपुरासुर, कैसी भ्रांति में जी रहे हैं आप? सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता,
साक्षात भगवान महादेव को आप तीनों की ये ढोंगी भक्ति भली भांति ज्ञात है। किंतु फिर भी आप तीनों सुरक्षित हैं और इसका कारण आपकी ढोंगी भक्ति नहीं है, अपितु आप तीनों की संगठित शक्ति है। इस समय मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप तीनों को और भी अधिक शक्ति प्राप्त होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक अमर अपराजित सेना का निर्माण किया जा रहा है जो हमें समस्त संसार का आधिपत्य प्रदान करेगी। तो फिर किस भय के कारण आप लोग महादेव की भक्ति का ढोंग कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं? भूल जाइए अपनी इस ढोंगी भक्ति को। इनका समय अब गया। पहचानिए अपनी शक्तियों को। महाबलशाली त्रिपुरासुर हैं आप तीनों और इसलिए अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीना प्रारंभ कीजिए। ये नारायण अंश सत्य कह रहे हैं, हमें भला किसका भय। चलिए मूषक जी। जब सभी सुख सुविधाएं प्राप्त है हमें, फिर ऐसे दरिद्रों की भांति क्यों जी रहे हैं? सत्य है, भक्ति में व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन। पिताश्री, अब शीघ्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा। जब त्रिपुरासुर द्वारा आपकी झूठी भक्ति समाप्त होगी और सत्य शीघ्र आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर आपको विश्वास दिला देगा। प्रतीत होता है कि हमारी योजना सफल हुई। मेरी बातों से प्रभावित हो गए हैं ये तीनों असुर। भ्राताओं, गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें सचेत किया था, इसलिए हमें इसकी रमजान में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमारे भक्ति के मार्ग से इतनी सरलता से भटका सकोगे? पुत्र, मेरे भक्त किसी भी स्थिति में भक्ति के मार्ग से नहीं डिगेंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। उचित है, उचित है, उचित है। अरिहन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप त्रिपुरासुर उस दिव्य अमृत के सुख का स्वाद नहीं लेना चाहते और ना ही आप तीनों को मेरी बातों पर विश्वास है। इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। कोई अमृत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अमृत के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो।
देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूंट पान करने में कोई समस्या नहीं है। यदि आपको यहां से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं, भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व की उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्य उजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। स्वाहा स्वाहा। मदिरा लाओ सुंदरी, मदिरा और मदिरा पिलाओ, पिलाओ। आनंद सुंदरी, अति आनंद, नृत्य करो। क्या नृत्य, वाह आनंद, क्या नृत्य, अति आनंद। मदिरा पी के नृत्य देखने का आनंद अद्भुत होता है। वाह, डालो मदिरा, वाह सुंदरी वाह, और मदिरा पिलाओ और नृत्य करो। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ।
महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं। किंतु इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए जो बाण ना हो, और वो बाण उस धनुष से चले जो धनुष न हो, और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे जो रथ न हो। ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ, धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया। जो रथ ना हो, उस रथ का निर्माण कैसे होगा? माँ, जिस प्रकार सूर्यदेव के रथ में लगे अश्व केवल अश्व नहीं, अपितु ऊर्जा के 7 रंग के प्रतीक हैं, तथा गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये 7 छंद अश्व हैं। उसी प्रकार पिताश्री का रथ भी रथ नहीं होगा, अपितु स्वयं देवता होंगे। और देवताओं के इस रथ का निर्माण करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और कुशल शिल्पी विश्वकर्मा जी की सहायता चाहिए होगी। मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं। त्रिपुर में यह कोलाहल कैसा? मूर्ख, थोड़ी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम ह्रीं ब्राम त्रीं त्राम स्वाहा स्वाहा।
स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देवशिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष, बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो। यह कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्वदेवोमय रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्वदेवों में रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्वलोकमय और सर्वभूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हो। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। संपूर्ण अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हो। मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदराचल के अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकते, इसलिए रथ के बैठने के स्थान पर मंदराचल हो। माँ गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के 4 अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे। ओमकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और ऐरावत की पत्नी अब्राह्मु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, उस रथ का निर्माण हो गया ना, जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। नानाजी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा।
धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। तो देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण। जो बाण नहीं है, अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। युक्ति त्रिपुर के संहार को लगाए, अद्वितीय अद्भुत सा एक रथ बनाए। हिमालय व शेषनाग से बना धनुषा, श्री विष्णु स्वयं बाण बन गए शेषा। रथबाण धनुष सुमुख शिव को प्रदाया, अवसर ये उचित धर्म युद्ध हेतु आया। त्रिपुरो पराजित ये सब मन में ढूंढे, क्या होगा परिणाम शंभु ही जाने। पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है। वो धनुष है ये जो धनुष नहीं। और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं।
वास्तविक आनंद, ये नृत्य, ये संगीत, ये मदिरा। दिव्य पुरुष ने उचित कहा था, जीवन सार्थक तो अब हुआ है। ये सत्य है, ये मंदिर से बड़ी है ये मदिरा, ये आनंद। अब त्रिपुर में ये आनंद उत्सव नहीं रुकना चाहिए। लाओ और मदिरा लाओ। भ्राताश्री, ये काली छाया कैसी है जो त्रिपुर को ग्रसने का दुस्साहस कर रही है? जो भी है हमारे समक्ष आओ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। राहु, राहु तुम व्यर्थ आए हो यहाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण सूर्य या चंद्र पर चल सकता है, हमारे त्रिपुरासुर में नहीं। ग्रहण तो लगने वाला है तुम्हारे राज्य पर, महादेव के क्रोध का ग्रहण, क्योंकि अब वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हारा विनाश करने के लिए निकल चुके हैं। और ये मत भूलो, त्रिपुर भी अब एक सीधी रेखा में आने वाला है। तुम्हें वो वरदान तो स्मरण है ना, जब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो, और जब शिवजी अपने एक ही बाण से हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें। प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव है। बस यही स्मरण कराने और सचेत करने आया हूं तुम्हें मैं कि तुम्हारा विनाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय असुरों, यदि किसी उपाय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत कम समय शेष है तुम्हारे पास। उचित कहा तुमने राहु, समय शेष नहीं है, परंतु असुरों के विनाश के लिए नहीं, हमारी शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए। गुरु शुक्राचार्य और त्रिपुर राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। राहु, जो तुम समाचार लाए हो उससे कहीं अधिक भयावह दृश्य नहीं है ये। प्रभु महादेव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, किंतु हम तो वर्षों से इस गुप्त असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं। किंतु क्या ये सेना महादेव और उनके पुत्र गणेश को रोकने में सक्षम होगी? श्री गणेश यहाँ आकर भले ही सब कुछ ज्ञात कर चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुर सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। ओम झूम हुम स्वाहा। हमारी असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है? ओम स्वाहा।
अब हमारी असुर सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं। पूर्ण हुआ यज्ञ। अब मुझे इस यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तत्वों की ऊर्जा चाहिए मुझे। तुम्हारे एक आदेश पर यह सेना विनाश करने को तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया। अब तुम त्रिपुरासुर अपना कर्तव्य निभाओ। हर हर महादेव। असुरों और देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा महासंग्राम जहाँ विजय अवश्य असुरों की ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। महादेव हमारा विनाश करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे। हमारे महाअसुर बाण से, हमारे महाअसुर बाण से। त्रिपुर असुर योद्धाओ उठो और भयानक सर्वनाशक बाण की आकृति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण ही नहीं है, उस धनुष को जो धनुष नहीं है, उस रथ को जो रथ ही नहीं है। अब जाओ मेरे महाअसुर बाण और नष्ट भ्रष्ट कर दो महादेव के रथ को। जाओ। जाओ जाओ। प्रभु महादेव के रथ पर असुरी शक्ति का वहां बाण चलाकर इन ढोंगी असुरों ने अपनी धृष्टता का परिचय तो दे ही थी। उस असुर बाण का तो शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा।
महादेव, ये असुर बाण हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा है और आप विष्णु बाण मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना अधार्मिक होगा। अपनी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर ने ऐसा उपाय किया है जिससे हम सब फंस गए हैं। यदि हम शक्ति से संपन्न होते तो अवश्य महादेव का साथ देने के लिए इस युद्ध में भाग लेते। हम क्या करेंगे महादेव, क्या करेंगे? विश्वास है मुझे, पिताश्री विष्णु अग्निबाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे। उससे तो वो मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है महादेव का रथ, जिसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। माँ, मुझे पिताश्री की सहायता करने जाने की अनुमति दीजिए। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। दीजिए माँ। प्रणाम माँ। मूषक जी, चलिए प्रभु। असुर बाण को मैं त्रिपुर को ध्वस्त करने के अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में ना आ जाए, मुझे विष्णु बाण को इसी प्रकार यथास्थित रखना होगा। कहीं त्रिपुर के सीधी रेखा में आने के पूर्व ही ये असुर बाण हमारे इस रथ से टकरा गया तो सर्वनाश हो जाएगा। गुरु शुक्राचार्य हमारी सफलता देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर, नाश होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी ना नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य। मैं सफल हुआ। मूषक जी, यही उचित समय है।
के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो वो विशाल काया असुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्य वचन। अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो? नारायण नारायण। अपना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकराकर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। बाण ऐसे झेल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब क्या करूं मैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की। अनर्थ, घोर अनर्थ। गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया। त्रिपुर सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। अभी समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश, तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा। असुर सेना तो अत्यंत भयंकर है। महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस असुर सेना को तो मैं ही नष्ट करूंगा। आओ असुरों, आओ। प्रतीत होता है श्री गणेश इन असुरों को अपने पांव तले कुचलने और हाथों से मसलने की तैयारी में। ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश जी? त्रिपुर किसी भी क्षण महादेव की सीध में आने वाला है और वो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी भोज के लिए आए। आओ आओ असुरों, आओ। सून जी,
ऐसा प्रतीत हो रहा है देवराज और माता पार्वती विजय के पूर्व ही गजानन भोज कर रहे हैं, असुरी भोज। नारायण नारायण। ये मेरी असंख्य असुरों की अजय सेना को इतनी सहजता से कैसे नष्ट कर सकता है? अब त्रिपुरासुर अपनी शेष सेना के साथ ऊपर से आक्रमण करेगी, उससे नहीं रोक पाओगे तुम। गजानन ने अपना पंच गणेश रूप किया है धारण। नारायण नारायण। विघ्न हरता प्रकट हुए 5 रूपा, प्रतिरूप शुभ कारक प्रतिरूप अनूपा। त्रिपुरा की सेना का करने को संहारा, पंचरूप ने बनाया उनको आहारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते, गणेश उनका पाचन नहीं कर सकता। उनका उधर फाड़ के बाहर आएगी मेरी ये सेना। बाहर आने तो हमें, निकालो हमें यहाँ से, अन्यथा चीर कर बाहर आ जाएंगे। महादेव का रथ रोकना है, अन्यथा हमें बाहर जाने दो। जीर्णम जीर्णम असुर सेना जीर्णम। असुर सेना हो गई हजम। देवराज इंद्र, अंततः पूजनीय गणेश ने असुर सेना को बचाकर रोक ही लिया। हाँ देव ऋषि, आप उचित कह रहे हैं। अब महादेव के हाथों त्रिपुर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उसके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे। हमारी शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? हम रथ को अपनी शक्ति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर्वदेवोमय रथ खंडित हो गया। ये क्या? सर्वदेवोमय रथ से
उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रक्षा हो गई। कुछ ही क्षणों में, सहस्त्र वर्षों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्या अनर्थ हो रहा है? महादेव का रथ खंड खंड क्यों हो रहा है? अब तो कुछ ही समय शेष है, किंतु कैसे पूर्ण होगा महादेव का कार्य? कैसे होगा त्रिपुर का अंत? अब मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही था। क्या कारण है इस विघ्न का? दिव्य सर्वदेवोमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? क्यों चतुरानंद गणेश, नष्ट हो गया वो रथ जो हमारे विनाश के लिए निर्माण हुआ था। नष्ट हो गया वो बाण, वो धनुष। अब तो समय भी आपके हाथों से फिसल कर आपको असफल बना रहा है। क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे तीनों पुर सीधी रेखा में आकर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति की ओर गतिमान होंगे और मिट जाएगी हम पर छाई मृत्यु की काली परछाई। फिर सर्वत्र होगा अधर्म का विस्तार। माता, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा होना ही था अर्थात? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसने मुझे भी चकित कर दिया? रथ का निर्माण तो स्वयं पुत्र गणेश ने करवाया था। हाँ प्रभु महादेव, वरदान के सभी नियमों को भली भांति पूर्ण किया था गणेश ने। फिर ये कैसा विघ्न है प्रभु जिसका रहस्य हम त्रिदेव की समझ से परे है? कदाचित रथ के निर्माण में मुझसे ही कोई भूल हुई हो। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी। कैसी भूल? हाँ स्वामी, जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम है। महेश्वरी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ स्वामी, भली भांति ज्ञात है मुझे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है इस विघ्न को टालने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय शेष है। पिता हूं मैं उसका, पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है गणेश, अब हमारा कोई भी अनिष्ट कदापि संभव नहीं है। स्वामी, विलंब मत कीजिए, अभी भी समय, अभी भी गणेश देवी, तनिक विचार कीजिए अपने सुझाव पर। पिता द्वारा पुत्र पूजन मर्यादा के विरुद्ध है और गणेश पुत्र है मेरा। आपका पुत्र होने के साथ
वो देवताओं का ईश्वर, समस्त गणों का अधिपति भी तो है। स्मरण कीजिए स्वामी, ब्रह्मदेव के साथ स्वयं आपने घोषणा की थी कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए सर्वप्रथम गणेश पूजन अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वह विजेता है गजानन। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। अपनी ही घोषणा को आप स्वयं कैसे भूल गए स्वामी? मैं अपनी घोषणा नहीं भूला हूं मां, किंतु अपने पुत्र की पूजा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। दिव्य प्रकाश कैसा? बताओ, ये कैसा दिव्य पंचमुखी रूप धारण कर लिया महादेव पुत्र ने? नमामि देवा जय गणराजा, नमामि देवा दया करो हे मंगल देवा। प्रभु, आपके कहे बिना ही मुझे महादेव की दुविधा याद है देवी। देवाधिदेव हैं आप, सृष्टि के प्रजापति हैं। यदि आप अपना संशय दूर नहीं करेंगे, अपने ही द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सर्व जगत के लिए वो नियम कैसे मान्य होंगे? संसार से ये संशय दूर हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए, और ऐसा कार्य कभी भी मध्य में न रुके। इसीलिए ये लीला रची है मैंने। रुक क्यों गए? अपने अंतिम अट्टहास का भरपूर आनंद ले लीजिए आप, क्योंकि मृत्यु के बाद अट्टहास का अवसर नहीं प्राप्त होगा आपको। असंभव है, असंभव, हमारी मृत्यु असंभव है। ये भ्रांति है आपकी। स्मरण रहे, विघ्नों के पश्चात भी धर्म कार्य कभी रुक नहीं सकता। आपके पूर्व एक सीट में आए, उसके पूर्व पिताश्री पुनः अपना स्थान लेंगे और सर्वनाश करेंगे आपका। आज मैं आपकी लीला का रहस्य समझ गया प्रभु। जो अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, वो स्वयं अपना ही अपमान करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियमों का पालन तो अनिवार्य है, उससे तो मैं भी अछूता नहीं। इसलिए मैं विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस पूजा की सफलता के लिए आप पूजा की विधि में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक साधारण हल्दी गणेश को मेरा प्रत्यक्ष रूप मानकर मेरी पूजा की जा सकती है, किंतु माता रहित गणेश का अस्तित्व अपूर्ण है। इसलिए माता को भी विधि पूर्वक मेरे स्वरूप के साथ स्थापित कर हल्दी गणेश रूपी मेरे स्वरूप को दुर्भा के साथ पान के पत्र पर स्थापित किया जाए, जिससे मुझे भव्य सिंहासन पर स्थित होने का आभास हो। फिर पंचामृत स्नान के साथ जनेऊ और मोली वस्त्र के रूप में धारण करवाकर गन्ने का रस, गाय का दुग्ध, पोहा,
चिवड़ा, नारियल और गुड़ के भोग से मुझे प्रसन्न कर सरल विधि से मेरी पूजा हो। अवश्य प्रभु, किंतु शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को नष्ट करने के लिए आपकी पूजा को अत्यधिक प्रभावी बनाने की विधि बताने की भी कृपा करें। मेरे सहस्त्र नामों का जाप मेरे महापूजन के समान है। अब मैं आपको अपने उन्हीं सहस्त्र नामों से परिचित करवाता हूं। जग उद्धारक, जग के कल्याण कारक, एक सहस्त्र नाम के विनायक हैं धारक। नाम स्वयं के सहस्त्र गजानन सुनाए। जय जय श्री गजानन, जय जय गणराय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, आज आपने अपने मुख से सहस्त्र नामों का उच्चारण कर हमारे साथ साथ समस्त संसार को भी धन्य कर दिया। प्रभु, आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार विधि पूर्वक मेरे सहस्त्र नामों का जाप कर जो कार्य प्रारंभ होगा वो अवश्य संपन्न होगा। फिर वो कार्य त्रिपुर का अंत ही क्यों ना हो। प्रणाम प्रभु। अंत असंभव है हमारा, क्योंकि विघ्न आपका अभी भी शेष है, किंतु उसको दूर करने का उपाय सोचने का समय अभी शेष नहीं है। जो जब होना नियत है वो तो तभी होकर ही रहेगा, क्योंकि काल से पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और अपने निर्धारित काल से अधिक कोई जीवित भी नहीं रहता। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि इस कार्य में आए इस विघ्न का कारण क्या है और इतने अल्प काल में इन असुरों के विनाश का क्या उपाय संभव है। अब तो श्री गणेश भी लौट कर आ रहे हैं। कैसे होगा त्रिपुर का विनाश? कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? ये बालक कोई नई युक्ति लेकर आए, उससे पूर्व ही बचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। सहायता करें गुरुवर। अभी भी एक उपाय शेष है। और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में अनेक चुनौतियां आती हैं, किंतु उसका सामना कर अडिग हो आगे बढ़ने वाला ही सच्चा योद्धा कहलाता है।